वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिकली बेस में एक स्टोरी के बेस से समझते हैं। ज्यादा स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि इक्वेशन कैसे सेट करनी है, क्या पूछ रहा है। अगर एज अ स्टोरी टाइप से समझ लिया तो फिर क्वेश्चन क्या डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो एज अ शॉर्ट ट्रिक से, मेंटल ट्रिक से। अब देखो उसमें क्या कह रहा है। अमीशा के पास कितने 1800 रुपीज है। वो क्या करती है, वो मार्केट में जाती है और वो सोचती है वो कुछ बुक परचेज करे। वो शॉपकीपर के पास जाती है, शॉपकीपर क्या करता है, उसको बुक्स निकाल करके दे देता है। जितने 1800 रुपीज में बुक्स आती है उतनी दे देता है। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बुक्स आती है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है एंड हमने बुक्स मांगी, प्राइस कितनी रही होगी हमें ये भी नहीं पता, तो हमने पी मान लिया। टोटल कितने रुपीज पे किए 1800 में। अब वो क्या करता है, शॉपकीपर उसके पास दूसरा ऑप्शन रखता है। अब वो ये सोच कहता है कि अगर तुम 10 बुक्स और लेती हो, यानी कि पहले उसकी कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन क्या कह रहा है कि 10 बुक्स और परचेज करती हो तो मैं क्या करता हूँ कि तुम्हारी हर बुक की प्राइस में से 30 रुपीज कम कर देता हूँ। तो क्या, और तुम्हारे पास है उतने ही तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे। हो सकता है कि क्या कोई ओल्ड एडिशन बुक दे रहा हो, तो क्या कह रहा है सेम अमाउंट देना पड़ेगा और 10 बुक एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपको, बट अमाउंट में तो वही होगा, बट प्राइस क्या हो जाएगी, हर बुक की 30 रुपीज कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, इससे हमें निकालना है कि हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी और प्राइस कितनी होगी। अब देखो कितना इजी वे में हम निकाल सकते हैं। कैसे, 1800 के ऐसे फैक्टर्स करके देखने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो देखो सबसे पहले हम 10 के मल्टीपल से ही करके देखते हैं, क्योंकि तभी वो रिलेशन हमारा 1800 के फैक्टर्स को सेटिस्फाइड करेगा। अब मान लो हम 10 रखते हैं तो हमारे पास प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 10 है तो कितनी हो जाएगी 180। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 10 बुक्स हमने इसमें सेकंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या है 10 बुक्स और ले ली। अब देखो प्राइस कितनी 180 माइनस 30 कर रही हूं तो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो ये रॉन्ग। अब सेकंड हम चेक करते हैं। अब हम मांग सकते हैं 1800 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 20 into 90 हो सकता है, एंड हम 20 करें, प्राइस क्या 90 करें। तो क्या कर रहा है सेकंड में, क्या कह रहा है एंड में 10 ऐड करना है तो 30 कर दिया, और प्राइस में क्या करना है 60 कर दिया। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी 1800 आनी चाहिए, आ रहा है। बस हमारा क्या हो गया, इसी से हमारा आंसर क्लिक हो गया। क्या कि पहले शुरू में उसने कितनी बुक्स ली होंगी 20 बुक्स ली होंगी, और बाद में कितनी ली होंगी 30। फर्स्ट वाली की प्राइस कितनी रही होंगी जब पहले ले रही थी, तो फर्स्ट तो सारी बुक्स की प्राइस है वो ईच बुक की प्राइस 90 रुपीज के अकॉर्डिंग होगी। सेकंड टाइम पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको 60 रुपीज में पड़ गई होगी, डायरेक्ट है। अगर हमको इक्वेशन सेट करनी हो तो कैसे सेट करेंगे उसको भी देख लो। मान लो कि हमारे पास है वन बुक की कॉस्ट पहले कितनी थी 1800 रुपीज उसने टोटल पे किए, उसमें हम डिवाइडेड कर देंगे जितने नंबर ऑफ बुक्स परचेज करी होगी यही। अब सेकंड हमारे पास है, फर्स्ट सिचुएशन में ये रहा होगा, अब सेकंड सिचुएशन में हमारे पास क्या रहा होगा, क्या ऑफर किया था उसको शॉपकीपर ने 1800 रुपीज में मैं तुमको 10 बुक्स और ऐड कर देता हूँ। कब, जब, और उससे क्या फर्क पड़ेगा, हर बुक की प्राइस है 30 रुपीज कम हो जाएगी। ये पहले ये रिलेशन था, बाद में ये रिलेशन है, बस हम इसे इक्वेशन सेट कर लेते हैं। देखो 1800 में कॉमन ले लेते हैं तो 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 30। इसको भी हम कैसे इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी चेक कर लो। x इंटू एक्स प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे x और एलसीएम निकालोगे तो 60 इंटू यहाँ पे 1। अब हमारे पास कितना हो गया 600 डिवाइडेड बाय, या फिर हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं इक्वल टू 600 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600। अब हमने इसके भी मैंने क्या शॉर्टिक्स बता रखी है, 600 के ऐसे फैक्टर्स करके देखने हैं जहां पे क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा 600 आना चाहिए, माइनस करने पे 10 आना चाहिए। तो 30 20 होगा, साइन कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस माइनस है तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस, छोटी डिजिट के आगे प्लस का साइन, ये शॉर्टिक में मैंने बता रखा है। तो 30 20 हमारी कभी वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसको एलिमिनेट करना है तो 20 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।